Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important subject, very important topic under the IPC, that is rape. सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंट टू रेप, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, रेप एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आई होप मैं इसको आपको क्लियर कर पाऊँ। जब भी मैं आपको अब यहाँ पे रेप पढ़ाऊँगा तो रेप से रिलेटेड आपको अपना माइंड और अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। और नथिंग पर्सनल हेयर, यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा बोलने का इरादा नहीं है, लेकिन देखिए, दैट इज़ माई ड्यूटी टू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू डिफेंड अ रेप विक्टिम। जब आप एडवोकेट बन जाएंगे तो उस टाइम पे आपको फिर किसी रेप विक्टिम को डिफेंड करना बहुत इजी हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर रेप एक्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन में अपने आप को सेव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रेप को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, रेप की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑब्सेंस वर्ड भी यहाँ पे आएंगे, बट आपको दिमाग अपना ओपन माइंड यहाँ पे रखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। रेप बहुत ही एक हीनियस क्राइम है अगेंस्ट द बॉडी और अगेंस्ट द वुमेन। इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी बोला जाता है, मानवता के अगेंस्ट क्राइम बोला जाता है। ये जो है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कहीं ना कहीं ये जो राइट है अगेंस्ट द लाइफ भी है, जीने के अधिकार में भी आता है। अगर किसी का रेप होता है तो ये मान लीजिए कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लिव की वायलेशन वहाँ पे हुई है। तो बहुत ही हीनियस क्राइम है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। हम यहाँ पे इसको देखेंगे, अब चेक करेंगे, इसको पढ़ेंगे और आईपीसी में रेप के बारे में क्या लिखा है, कैसे इसको डिफाइन कर रखा है। वैन जो है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंट टू रेप हो जाता है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो स्टेट ऑफ राजस्थान वसी ओम प्रकाश AI 2002 का केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो कि रेप जो होता है ये क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी होता है, मानवता के अगेंस्ट। स्टेट ऑफ पंजाब वसी रामदेव सिंह AI 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेप जो है आर्टिकल 21 की वायलेशन है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो देखिए, ये चीज़ें पहले ही क्लियर है आपके पास। देखिए, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस द रेप। तो आईपीसी की धारा 375 जो है वो रेप को डिफाइन करती है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। एक आदमी जो है माना जाएगा कि उसने रेप किया है इफ़ ही penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of the woman or makes her to do so with him or any other person। तो यहाँ पे अगर वो अपने पेनिस को वाइफ के वेजिना या माउथ में या अनस में डालने की कोशिश करता है या पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, या तो वो खुद करता है या फिर कोई अदर पर्सन करता है, तो वो क्या रेप माना जाएगा। इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी का पार्ट जो है जो कि पेनिस ना हो के हो, वो वजीना में या अनस में जो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, खुद करता है या कोई और करता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द वुमेन, किसी तरीके से कोई भी पार्ट जो है वुमेन का बॉडी का, उसको जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है वेजिना में, अनस में या एनी बॉडी पार्ट ऑफ सच वुमेन, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, रेप मानते हैं। अप्लाइज हिज माउथ ऑफ वजीना, या किसी तरीके का जो है अपने माउथ का वजीना या अनस या उरिथा पे अप्लाई करता है, तो उसको भी हम, खुद करता है या कोई और करता है, तो उसको हम रेप मानेंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी के सेक्शन 375 में कुछ क्लियरेंस यहाँ पे की गई है। फर्स्टली, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो आप इनको एज ए कंडीशंस ले सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंडीशन पूरी होंगी तभी वो रेप माना जाएगा। सबसे पहले कंडीशन आपके पास अगेंस्ट द विल, बिना इच्छा के। देखिए, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में ऑपोजिट सेक्स होता है और उसमें हमेशा जो है सेक्सुअल डिज़ायर रहती ही है, लेकिन वहाँ के उसकी डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वुमेन की डिज़ायर, उसकी विल के बिना, उसकी इच्छा के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप माना जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली, विदाउट द कंसेंट, और अगर उसकी कंसेंट के बिना अगर उसके साथ रेप किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो वो रेप माना जाएगा। देखिए, कंसेंट अगर वो देती भी है
तो अगर वो कंसेंट जो है इन्फ्लुएंस के अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर कर्जन के तरीके से बहला फुला के या फिर कोई धोखे से या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से या डिसाइडफुल तरीके से अगर उसकी कंसेंट ली गई है तो यही माना जाएगा कि उसकी कंसेंट जो वहाँ पे नहीं थी। तो अगर वुमेन की कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो भी रेप माना जाएगा। तो विल और कंसेंट दोनों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। देखिए रेप एक ऐसा क्राइम है जहाँ पे वुमेन जो है अगर अपनी कंसेंट भी दे देती है लेकिन बाद में कोर्ट बोलती है कि यस मैंने कंसेंट दी थी लेकिन अंडर कंपल्शन दी थी, मेरी विल वहाँ पे नहीं थी, मेरी इच्छा वहाँ पे नहीं थी, स्टिल इट्स अमाउंट टू रेप। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्डली, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in the whom she is interested in fear of डेथ ऑफ हर्ट। तो जहाँ पे उसने अपनी कंसेंट तो दी, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर उसने अपनी कंसेंट दी तो कंसेंट उसने इसलिए दी क्योंकि जिसको उसने कंसेंट दी थी उसने उसको डर दिया था कि वो उसके किसी पर्सन को मार देगा या हर्ट कर देगा। तो डर के कारण उसने अपनी कंसेंट दी, उसके किसी भाई को, बहन को, बच्चों को मारने का डर उस पर्सन ने उसको दिया, इट्स दैट्स वाई शी गेव कंसेंट टू दैट पर्सन। ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थली, विद हर कंसेंट, यहाँ पे भी उसने कंसेंट दी व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हस्बैंड, जहाँ पे आदमी जानता था कि वो उसका हस्बैंड नहीं है लेकिन उस वुमेन ने कंसेंट इसलिए दी कि उसको ये लगा कि जिसके साथ वो फिजिकल इंटरकोर्स कर रही है वो उसका हस्बैंड ही है, लेकिन हस्बैंड वो पर्सन जानता था कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ पे इस चक्कर में उसने कंसेंट दी, तब भी ये रेप माना जाएगा। फिफ्थली, विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट, वे अपनी कंसेंट के साथ ही उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स हुआ लेकिन जब वो उसने उसकी कंसेंट दी तो वो अनसाउंड माइंड, वो पागल थी या उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर था या इंटॉक्सिकेशन, उसने शराब पी रखी थी या किस तरीके की और कोई जो है अनहोलसम सब्सटेंस उसने ले रखा था, उस कंडीशन में दी हुई कंसेंट कभी कोई मायने नहीं है और वहाँ पे भी वो रेप कंसिडर होगा। नेक्स्ट सिक्सथली आपके पास है व्हेन विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर द 18 ईयर ऑफ एज, अगर वो 18 साल से कम है तो चाहे उसने अपनी कंसेंट दी या ना दी उस कंडीशन में वो रेप माना जाएगा। सेवन्थली, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी कंसेंट दे नहीं सकती है, वो बोल नहीं सकती है, वो अपोज नहीं कर सकती है, तो अगर वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी उस कंडीशन में भी वो रेप ही माना जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्सेप्शन यहाँ पे बताए गए हैं इन सभी पॉइंट्स के। तो अभी तक आपने क्या देखा कि किस कंडीशन में जो है वो रेप माना जाएगा। कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं 375 में, ये बोला गया है कि अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हिज कंसेंट, जब जो है अंडरस्टैंड एज ए हस्बैंड सच गाय जिसने उसका रेप किया है, या फिर जब उसने कंसेंट दी दी थी उस टाइम पे वो जो है अनसाउंड माइंड थी, या इन द केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन जब वो नशे में थी, या फिर 18 साल से कम थी, ये सारी कंडीशन में वो रेप कंसिडर होगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। एक्सेप्शंस क्या है? अब मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंसिडर, अगर मेडिकल होता है किसी लड़की का या किसी वुमेन का और वहाँ पे मेडिकल में आपको पता है कि बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है, हो सकता है पेनिट्रेशन भी वहाँ पे हुई हुई हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो रेप कंसिडर नहीं होगा। सेकंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज ऑन वाइफ विद वाइफ बिंग नॉट अंडर द 15, अगर लड़की अगर वहाँ पे जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, वुमन के साथ रेप हुआ है, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो फिर उसकी कंसेंट और वो उसकी वाइफ है तो उस कंडीशन में वो जो है रेप कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अब नई वर्डिक्ट में वाइफ के साथ भी रेप हो सकता है, अगर उसकी कंसेंट के बगैर उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया गया हो तो वाइफ के साथ भी रेप हो सकता है। ये न्यूली अमेंडेड है अभी। उसके बाद अब आपने देखना है वन बाय वन समझेंगे। अगेंस्ट हर विल, तो अगेंस्ट हर विल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज रेप इफ़ इट इज़ डन अगेंस्ट द विल, अगर वुमेन की इच्छा के बगैर फिजिकल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप माना जाएगा। अगेंस्ट विल मीन्स कपुलेशन डिस्पाइट अपोज द वुमन, वुमन अपोज करती है फिर भी उसके साथ अगर ज़बरदस्ती की जाती है तो वो रेप माना जाएगा। एलिस्ट्रेशन है अक्यूज्ड डिड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन 4 टाइम, तो इस केस में एक वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है 4 टाइम, उसका फ्रंट पार्ट जो ब्रेस्ट होती है वो भी रेड हो जाती है लेकिन उसने कभी रिसिस्ट नहीं किया तो इसको रेप नहीं माना गया। ये याद, हर एक केस को यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कहीं में रेप माना जाएगा कहीं पे नहीं माना जाएगा।
तो ये केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यहाँ पे तो सिर्फ हम जजमेंट को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन में जजमेंट को ही लिखना होता है। लेकिन आपको अगर पूरा जानना है कि उसमें ऐसी वर्डिक्ट क्यों हुई, तो फिर आप AIR उठा के इस पूरे केस के फैक्ट को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो है देख सकते हैं कि वो वर्डिक्ट क्यों हुई। यहाँ पे आप सिर्फ वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं तो कई बार वर्डिक्ट फेवर में होगी या फिर अगेंस्ट में भी हो सकती है। देखिए, a doctor does sexual intercourse with a girl child of 14 years, taking her in the belief that he is under treatment. The girl child does not oppose. The doctor was held guilty of rape. यहाँ पे एक डॉक्टर जो है एक गर्ल चाइल्ड के साथ जो कि 14 साल की है, 14 ईयर की, उसके साथ रेप करता है और उसको ये बताता है कि ये उसकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो डॉक्टर जो है रेप का गिल्टी यहाँ पे पाया गया। विलियमसन का केस है, बहुत पुराना केस है, क्योंकि यहाँ पे उसकी विल नहीं थी। कंसेंट उसने दी कि उसकी ट्रीटमेंट का पार्ट है, लेकिन उसकी कभी विल नहीं रही होगी इस मैटर में। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय टीचर विद द स्टूडेंट आउट ऑफ द स्कूल डज नॉट कमेंट अंडर द। इस केस में टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ रेप किया 376B के अंडर, लेकिन स्टूडेंट ना तो कभी अपोज किया, ना ही टीचर ने उसका कभी फ़ायदा लेने की कोशिश की। स्टूडेंट जो थी वो टीचर से प्यार करने लगी थी, तो यहाँ पे इसको रेप कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि उसकी विल थी वहाँ पे और कंसेंट भी थी, और हो सकता है वो 18 साल से ऊपर भी हो, तभी वहाँ पे टीचर को दोषी नहीं पाया गया होगा इस केस में। आगे आपके पास द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट रेप। तो विदाउट कंसेंट अगर कोई भी यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो रेप हो सकता है। देखिए आगे आपके पास है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे विदाउट कंसेंट। तो विदाउट कंसेंट भी बहुत, तो विदाउट विल तो होना ही चाहिए, विदाउट कंसेंट भी होना चाहिए, लेकिन कंसेंट कब वैलिड नहीं होती। सेक्शन 375 पैरा 3 to 6 में साफ बताया हुआ है। अगर किसी पर्सन को फेयर ऑफ डेथ दिया गया हो, उसके चक्कर में उसने कंसेंट दी हो, या फिर जिसने उसके साथ रेप किया है उसने उसको अपना हस्बैंड मान लिया हो, हालांकि वो उसका हस्बैंड नहीं था, विच वाज गिवन एज नॉट अंडरस्टैंडिंग नेचर, या तो वो उस एक्ट की नेचर को नहीं जानती है ड्यू टू अनसाउंड माइंड, या फिर उसने इंटॉक्सिकेट हो रखी है, शराब पी रखी है, विच वाज गिवन बाय द वुमन, अगर वो 18 साल से कम है। इन सभी कंडीशन में दी हुई कंसेंट जो है कभी वैलिड नहीं होती है और इसको रेप ही कंसिडर किया होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो अक्यूज़ है, रेप का जो अक्यूज़ है, आरोपी है, उसको बचने की चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो प्रूव कर देता है कि ये उसकी कंसेंट के बिना था, उसकी कंसेंट के साथ ही था, लेकिन अगेंस्ट हर विल, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। कोई भी वुमेन बोल सकती है कि यस मैंने कंसेंट दी, लेकिन मेरी विल जो है वो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स की नहीं थी, इच्छा नहीं थी, तो वो रेप ही कंसिडर होगा। तो बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पे कल्प्रिट के बचने के, लेकिन अगर वहाँ पे उसने बचना है तो उसके पास डिफेंस यही है कि वो प्रूव कर दे कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो विद कंसेंट हुआ और विद विल हुआ तभी। लेकिन इन दोनों के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं प्रूव करना, क्योंकि सबसे पहली बात ये एक प्राइवेट डिफेंस होता है और प्राइवेट डिफेंस को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 पर्सन के बीच में ही हुआ होता है। हाँ, गैंग रेप हो सकता है, उसमें भी सम ऑफ पीपल्स ही वहाँ पे होते हैं, तो इसको प्रूव करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। कुछ केस लॉ इनको स्टडी कर लेते हैं। राव हर नारायण AIR 1958 पंजाब हाई कोर्ट का केस। इट वाज सेड दैट द कंसेंट मस्ट बी फ्री फॉर द डिफेंस। तो देखिए डिफेंस के लिए आपके पास एक ही तरीका है, केस से बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रूव कर दें कि कंसेंट जो थी वो फ्री थी, और जब उसने सेक्स इंटरकोर्स किया था तो उसकी कंसेंट थी वहाँ पे, उसकी विल थी वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे जो है फेक केसेस भी होते हैं जहाँ पे कई बार मेल को भी फंसाया जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा जो है मेल ही गलत होता है, कई बार फीमेल भी, लेकिन 80% हम ये मान लेते हैं कि हमेशा मेल ही गलत होता है, लेकिन सम हाउ कई बार जो है फीमेल भी गलत हो जाती है, तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे ललिता प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इट वाज डिसाइडेड दैट इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन विद द फ्री कंसेंट ऑफ वुमेन, अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वुमेन की फ्री कंसेंट के साथ किया जाता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। इसके अलावा रवि नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इस केस में बोला अक्यूज रेप्ड अ ब्लाइंड हेल्पलेस गर्ल। अक्यूज आरोपी ने एक अंधी लड़की के साथ रेप किया। नो साइन ऑफ हर्ट, वहाँ पे हर्ट का कोई साइन नहीं था, बॉडी पे कोई निशान भी नहीं थे, लेकिन स्टिल वो रेप का गिल्टी माना गया, क्योंकि वो हेल्पलेस थी, वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे उसको रेप माना गया।
Palaram versus State of Rajasthan, accused raped a married woman and sign of injury were found on her body. यहाँ पे वो मैरिड वूमेन के साथ रेप करता है और उसकी बॉडी पे इंजरी के जो है मार्क्स भी पाए जाते हैं। एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन वाज नॉट फाउंड, लेकिन कंसेंट जो है वुमेन की नहीं थी, इसलिए इसको भी रेप माना गया। आगे आपके पास केपीटी गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस। अ रेप्ड अ वुमेन ऑफ, in this case raped a woman of 16 year plus. In her statement she said that many times she had intercourse with accused, court considered in matter of consent। तो यहाँ पे एक 16 ईयर वुमेन के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वो अपनी जो है कंसेंट वहाँ पे देती है, तो इसको जो है कंसेंट का इशू माना गया। आगे है इन स्टेट ऑफ असम बसी रमन, इन दिस केस एक्यूज रेप्ड अ माइनर गर्ल शाउटेड ड्यूरिंग रेप। तो यहाँ पे माइनर गर्ल का रेप होता है, वो शाउट भी करती है एट द टाइम ऑफ रेप। एक्यूज थ्रेटन, एक्यूज जो है आरोपी जो उसको डराने की कोशिश करता है। बाद में ही ऑल्सो ट्राई टू फायर हर बाय द पुरिंग कैरोसिन ऑन हर, उस पर जो है कैरोसिन फेंक के उसको मारने की कोशिश करता है और कंसेंट भी वहाँ पे नहीं होती है, तो इसको रेप कंसिडर किया गया। तो और भी बड़े सारे केसेस हैं, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पेनिट्रेशन जरूरी है, क्या प्रॉपर सेक्स होना जरूरी है किसी भी रेप के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिट्रेशन इज हेल्ड कंपल्सरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप। इन सेक्शन 375 इट इज क्लियरली सेड द पेनिट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर रेप। इट मीन्स कि पेनिस शुड गो इन द वेजिना। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आईपीसी लिखी गई तब तो ये ज़रूरी था, लेकिन अब जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस आई है वहाँ पे इवन दो रबिंग एंड ब्रशिंग पेनिस ऑन द स्टमक ऑफ द वुमेन और वजीना इज ऑल्सो क्रिएट अ रेप। तो इस कंडीशन में जब आप रब और ब्रश ही करते हैं पेनिस को स्टमक पे या वेजिना पे, तो वो भी जो है क्या माना जाएगा, रेप ही माना जाएगा। सच पेनिट्रेशन में भी लिटल, चाहे लिटल हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पेनिट्रेशन मस्ट बी सो मच दैट सीमन ऑफ एमिशन ऑफ सीमन। तो जो सीमन होता है उसकी एमिशन यहाँ पे होना जो है ज़रूरी नहीं है। लिटिल पेनिट्रेशन इज़ इनफ फॉर क्रिएटिंग रेप, ये ध्यान में रखना आपको। अमन कुमासी स्टेट ऑफ हरियाणा के केसेस में सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी कंप्लीट पेनिट्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि कंप्लीट पेनिट्रेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है और ना ही यहाँ पे जो है किसी तरीके की एमिशन ऑफ हेमन या फिर सीमन की ज़रूरत है। आगे इस केस में आप पढ़ेंगे तो देखिए मदन लाल स्टेट ऑफ जेके और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में राजेंद्र जम्वाल गांधी के केसेस में द रबिंग ऑफ पेनिस इन द एमिशन ऑफ सीमन कैन बी हेल्ड रेप। तो इसके रबिंग ऑफ पेनिस भी अगर किया जाता है तो भी वो रेप जो है माना जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि रेप विद ओन वाइफ के अपनी ही वाइफ के साथ रेप हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 अगर वाइफ जो है माइनर है तो उसके साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप माना जाएगा। सेकंड, अगर दोनों के बीच में डाइवोर्स का प्रोसीजर चला हुआ है, दोनों जुडिशली सेपरेट रहने ईच फ्रॉम ईच अदर, और उस कंडीशन में हस्बैंड वाइफ के पास जाता है और उसके साथ जो है फिजिकल इंटरकोर्स करता है, तो वो भी रेप माना जाएगा। क्योंकि जुडिशली वो जो है अब वो सेपरेट रह रहे हैं, हालांकि उनका रेप हुआ, उनका जो डाइवोर्स हुआ है या नहीं हुआ कोई फर्क, लेकिन वो सेक्शन 10 के अंडर जुडिशली सेपरेट रह रहे हैं और उनके जो है डाइवोर्स का जो है प्रोसीडिंग चल रही है। इस कंडीशन में हस्बैंड उस वाइफ के साथ अगर फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप माना जाएगा। तो इन कंडीशन में जो है वो रेप माना जाएगा, अपनी ही वाइफ के साथ जो है रेप माना जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये एक एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि उस वो जो लड़का जो है या मेल जो है वो रूरल है, अनएजुकेटेड है, उसको पता नहीं था, तो ये ग्राउंड नहीं होगा और इसके बेसिस पे कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ पे रेप जो है एक हीनियस क्राइम है और यहाँ पे बचने का जो बहुत कम जो है चांसेस यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अगेंस्ट वुमेन ये क्राइम है और वुमेन के रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, उनके कानून जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए ये रेप के जो प्रोविजंस हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है। आई होप आपको मैं रेप को क्लियर कर पाया हूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।